Hare Krishna, then Pram. Thank you for such a beautiful service. All the services are very beautiful. The intention to serve is also very beautiful. Thank you so much. आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम. हरे कृष्णा. Let's move on with another service. Bhagavad Gita Shloka reading. Today the shloka is with Asha Mataji. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम माता जी. सभी को दंडवत प्रणाम. अध्याय 4 श्लोका 11. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तर्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ. हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है. हरे कृष्णा. माता जी, मैं इसमें यह समझ पाई हूँ, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो जिस भाव से मुझे भजता है, या जो भजामी शब्द है उसमें ये वो बता रहे हैं कि जिस भाव से मुझे भजता है मैं इसको उसी के समर्पण भाव के अनुसार ही उसे फल देता हूँ. और जो भी भक्त अभक्त जो भी हैं वो मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी मेरी ही सेवा में रत हैं. उनका कहना है कि जो कोई मुझे स्वामी मानता है, कोई मुझे पुत्र मानता है, कोई प्रेमी मानता है, कोई सखा मानता है, तो उनकी प्रेम की जितनी प्रगाढ़ता होती है मैं उन्हीं के अनुसार उनको फल दे देता हूँ. उनका कहना है कुछ अभक्त मुझे स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो सांसारिक सुखों में ही, भौतिक संसार में ही रहना चाहते हैं, तो उनको भी मैं उसी काम क्रोध मद लोभ में ही एंजॉय करने देता हूँ और उसी में छोड़ देता हूँ. उनका यह भी कहना है कि कुछ लोग मुझे निष्काम भाव से पूजा मेरे को शरणागत हो जाते हैं मेरे, तो उनकी तो शरणागति को देखकर कभी कभी मैं उनका स्वयं दास भी बन जाता हूँ. कुछ योगी हैं तो उनको मैं योग की शक्ति प्रदान करता हूँ. अर्थात अंत में वो यही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो सफलता है वो मेरी ही कृपा पर आश्रित है, यह सब तुम समझ जाओ. बस यही बात अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं और उसके जरिए हम सबको भी समझाना चाह रहे हैं. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम माता जी. धन्यवाद माता जी. थैंक यू सो मच. ब्यूटीफुल. भगवान हमारे भाव, उद्देश्य और समर्पण को देखते हैं. That's it. Thank you, Mataji. Thank you so much. Let's move on to another seva, which is Srimad Bhagavatam reading and understanding. So, हरे कृष्ण माता जी. दंडवत प्रणाम. Mataji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासाः ततो जयमुदीरते. नष्टप्रायेषु अभ्रतेषु नित्यं भागवतं सेवाये. भक्ति उत्तम श्लोकाः भक्ति भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण. Hare Krishna, Mataji. Thank you. आज हम कैंटो 1 के चैप्टर 13 के थर्ड श्लोका में प्रवेश करते हैं. थर्ड श्लोका में प्रवेश करते हैं. अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि विदुर ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है मैत्री मुनि से, और अब वो एक्सपर्ट हो गए हैं, और अब वो वापस आते हैं और हंसते हुए वापस आते हैं वो. तो अभी श्लोका है. तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुज धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्र सुता शारद वता पृथा. नेक्स्ट है. गांधारी द्रौपदी ब्राह्मण सुभद्रा चौतरा कृपी अन्याश च जाम्ये पांडो ज्ञार्तय सुसुता स्त्रिया. नेक्स्ट है. प्रत्युजग्मु प्रहर्षण प्रणा प्राणं तन्व इवागतम्
अभिसंगमय विविध विधिवत परिश परिष्वङ्गं विवादने। once again, तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुज धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्र सुता शारदा व्रता पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चौतरा कृपी अन्याश च जामे पाण्डो ज्ञातया सुसुता ससुता स्त्रिय प्रत्युजग्मु प्रहर्षन प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंमय विधिवत परिष्वङ्गं विवादने। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम जी। जब उन्होंने देखा कि महात्मा विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई महाराज धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों सहित समस्त निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के उपरांत अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। थैंक यू। तो इसके अंदर में तम बंधु मा गतम दृष्टवा, तम बंधु मतलब उन विदुर जी को जो उनके बंधु थे, उन विदुर जी को जो कि उनके बंधु थे, उनको आया हुआ देखकर, उनको दृष्टवा मतलब आया हुआ देखकर सब बहुत हर्षित और उल्लासित हो गए। एक्चुअली उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो वापस आएंगे, और ऐसे नहीं कि यूं गए यूं आ गए। 36 ईयर्स के बाद वो वापस आते हैं, तो ऐसा देख करके सब बहुत खुश हो जाते हैं। कौन कौन खुश हो रहा है, मतलब किस थोड़े थोड़े नाम बताए गए हैं। धर्मपुत्र किसको कह रहे हैं, युधिष्ठिर को। सहानुज मतलब उनके छोटे भाइयों के साथ। धृतराष्ट्र अंडरस्टैंडेबल। युयुत्सुषा, सूत सूत किसको, संजय। शारद व्रता मतलब कृपाचार्य को। पृथा मतलब कुंती महारानी। गांधारी समझ रहे हैं, द्रौपदी समझ रहे हैं, ब्राह्मण मतलब शौनक ऋषि। सुभद्रा समझ रहे हैं, चौत्रा मतलब उत्तरा, कृपी समझ रहे हैं, अन्याश मतलब अन्य सभी स्त्रियां। च जामे पांडु, जामे मतलब अपने परिवार की पत्नियों के संग। पांडु भी, पांडु के संबंधी भी, कौरवों की स्त्री भी, सब। ग्यारहते मतलब पारिवारिक सदस्यों के साथ। ससुता अपने अपने पुत्रों सहित सभी स्त्रियां। फिर आगे है प्रत्यु, ये 5 वाला श्लोक है। प्रत्यु मतलब उनसे मिलने के लिए आगे आए। प्रहर्षना मतलब अति हर्ष के साथ वो सामने आए। प्राणम तन्व इवागतम, मानो ऐसा लग रहा था कि प्राण तन में वापस आ गए हों। इनको ऐसा लग रहा था कि भी तो हम ऐसे ही जी रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे प्राण हमारे तन में वापस आ गए। अभी संगमय, इसका मतलब है कि निकट जाके वो सब आए और उनके पास गए, पास आकर के विधिवत मतलब बहुत अच्छी तरीके से परिष्वंगम आलिंगन किया, भिवादने और प्रणाम किया, इस तरीके से उन्होंने किया। अब इसके अंदर में शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज आ रही हैं। कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। गांधारी है, पृथा है, द्रौपदी है और सुभद्रा है, 4 हैं। तो गांधारी के बारे में मिश्रा माता जी लेंगे। उसके बाद आता है पृथा, पृथा के बारे में संध्या माता जी लेंगे, पढ़ेंगे मतलब। द्रौपदी के बारे में मीतू माता जी लेंगे। और सुभद्रा के बारे में कौन लेना चाहते हैं, आप कोई वॉलंटियर कर दीजिए। उनको मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो स्टैंड बाय सर्विस पे रहते हैं, इसलिए एक जन कोई भी आप वॉलंटियर। मैं पढ़ देती हूँ। अच्छा नंबर। ठीक है आशना माता जी, ठीक है, आप सुभद्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है मैम। यस मिस्टर माता जी, गांधारी के बारे में हम पढ़ेंगे। गांधारी, विश्व के इतिहास आदर्श सती महिला। विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला, ये गांधार के राजा, अब काबुल का कंधार, महाराजा महाराज सुबल की कन्या थी। उन्होंने कौमार अवस्था में शिव की आराधना की थी। सामान्यतः हिंदू कुमारिकाएं उत्तम पति प्राप्त करने हेतु शिव की आराधना करती हैं। गांधारी ने शिव को प्रसन्न कर लिया और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके महाराज धृतराष्ट्र से सगाई कर ली।
यद्यपि वे जन्मांध थे। तब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है, तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने हेतु स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। अतएव उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में महाराज धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गई। वे अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थी और समान रूप से स्त्रीयोचित गुणों से युक्त थी, जिससे कौरव दरबार के प्रत्येक सदस्य उनका आदर करता था। किंतु इन सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री सुलभ सहज दुर्बलताएं थी, और जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो ये उनके प्रति ईर्ष्या करने लगी। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थीं, किंतु प्रथम कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार गांधारी क्रुद्ध हो गई और अपने उदर पर प्रहार किया। एक सेकंड फलस्वरूप माता जी, यहाँ पे एक मिनट स्टॉप करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि इन्होंने शिव से प्रार्थना, गांधार की ये पुत्री है, और इन्होंने शिव से प्रार्थना करी थी, और शिव के उन्होंने ही बेनेडिक्शन दिया था कि तुम्हारे 100 पुत्र हो और तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे 100 पुत्र हो। और जब इनको पता चला कि इनके जो 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 हस्बैंड होंगे वो अंधे हैं, तो फिर इन्होंने भी अपने आंख में रेशम की पट्टी बांधी थी। ये छोटी छोटी जो कहानियां हैं ये हम सब जानते हैं। अब जो कुंती है उनके ऑलरेडी युधिष्ठिर जंगल में हो चुके थे, इससे वो थोड़ा सा उनको अपसेटिंग फील हुआ था, और फिर उन्होंने, वो थोड़ा अपसेट हो गई थी इसकी वजह से। मतलब ये थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जो विमेन फोक होती है ना उनमें होती हैं, कि थोड़ा सा कि उसके ऐसे ज्यादा हो गया, मेरे नहीं हुआ। तो और फिर उसके बाद उनके ऐसे 100 पुत्र हुए थे। ठीक है, यस माता जी, आगे बढ़ेंगे। ये इस प्रकार गांधारी क्रुद्ध हो गई और अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप उन्होंने मांस के एक पिंड को ही जन्म दिया। लेकिन चूंकि वे श्रील व्यास देव की भक्त थी, अतएव श्रील व्यास देव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया गया, और इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूरी हो गई, और वे उन सब का अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था, तब वे पांडवों से युद्ध करें किए जाने के पक्ष में नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए लांछित भी किया। वे चाहती थी कि राज्य के 2 भागों में विभक्त किया जाए और पांडु पुत्रों को तथा अपने पुत्रों को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके समस्त पुत्र मारे गए, तब वे अत्यंत शोकग्रस्त हुई और वे भीमसेन तथा महाराज युधिष्ठिर को शाप देना चाहती थी, किंतु श्रील व्यास देव ने उन्हें रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था, और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वे कर्ण की मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थीं, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कर्ण की पत्नी के विलाप का वर्णन किया। जब श्रील व्यास देव ने उन्हें उनके मृत पुत्रों को दिखलाया, जिनकी बाद में स्वर्ग लोक में उन्नति हुई, तब उन्हें सांत्वना प्राप्त हुई। गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ उनका देहांत हुआ। वे देवाग्नि में भस्म हो गईं। महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ तथा ताई का अंतिम संस्कार किया। हरे कृष्ण। माता जी, मतलब वो भी अपने पति के साथ में संन्यास के लिए चली गई थी। जब विदुर आए ना बोलने के लिए, जब उन्होंने बहुत ज्यादा चास्टिसाइज करा धृतराष्ट्र को कि तुम तो अभी आएगा आगे भी, तुम तो ऐसे कुत्तों के जैसे जो पड़े हुए हो और खा रहे, बहुत कुछ बोला था। और फिर वो साथ में जंगल में जाते हैं, उनके साथ साथ में गांधारी भी गई थी। और फिर जब वो उनकी मृत्यु हो गई थी धृतराष्ट्र की, तब इन्होंने भी उसी दावाग्नि में अपने आप को खत्म कर लिया था। और इनका जो अंतिम संस्कार है महाराज युधिष्ठिर ने ऐसे कैसे किया। सो ये जानते हैं। और ये है कि ये बहुत ही ये कह रही कि सती महिला थी, ये बहुत बहुत तप था इनका, इनकी बहुत तपस्वी थी, और ये हमेशा शी वॉज ऑलवेज गाइडिंग हर हस्बैंड टू डू द राइट थिंग ओनली। पर क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से भी अंधे थे और स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड थे, उनका मोह अपने पुत्र पे बहुत ज्यादा था। एक तो खुद ही वो गद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे, हमेशा डरे हुए रहते थे, और यही प्लानिंग करते थे कि किसी न किसी तरीके से मेरी गद्दी रहे और फिर मेरे ही बेटे को वो गद्दी मिल जाए। तो यही प्लानिंग थी। और एक्चुअली होना क्या था, युधिष्ठिर को मिली थी, क्योंकि युधिष्ठिर वॉज फर्स्ट, पहले बॉर्न हो गए थे वो, तो उनको मिलनी चाहिए थी, परंतु ये ऐसा नहीं मानते थे। ठीक है, सेकंड पाएंगे प्रथा। संध्या माता जी इज नॉट अराउंड, वीडियो माता जी, मीतू माता जी आप ले सकते हैं फिर। जी माता जी। हरे Yes, कृष्णा, प्रणाम माता जी।
प्रथा। ये महाराज सूरसेन की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया था, अतएव वे कुंती कहलाईं। वे श्री भगवान की विजया की शक्ति की अवतार थी। जब उच्चतर ग्रह मंडल से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने हेतु आते थे, तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी। उन्होंने महान योगी दुर्वासा मुनि की भी सेवा की थी। महर्षि दुर्वासा ने उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर के उन्हें एक मंत्र दिया, जिससे वे मनोवांछित देवता का आवाहन कर सकती थी। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्य देव का आह्वान किया, जिन्होंने इस स्टॉप करेंगे एक बारी। तो जो कुंती है, ये यहाँ पे देखने की बात है कि कुंती शी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमेन। वो ऑर्डिनरी वुमेन नहीं है, और वो कुंती इसलिए कहलाई क्योंकि वो कुंती भोज ने उनको गोद ले लिया था, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो कुंती कहलाई। और ये महाराज शूरसेन जो है ना, वसुदेव के जो पिता हैं वो है शूरसेन, और शूरसेन की बहन है ये कुंती। इस हिसाब से वो कृष्ण की बुआ भी लगती हैं। तो ये उनका बहुत गहरा रिश्ता भी है। और इमेजिन कि इन्होंने दुर्वासा मुनि को इम्प्रेस कर दिया अपनी कार्य कौशलता से। उन्होंने दुर्वासा मुनि को इम्प्रेस कर दिया। और वे ऐसा क्यों, दुर्वासा मुनि ने इतना फनी सा ये वाला वरदान क्यों दिया कि आप किसी भी अपना मन वांछित देवता का आवाहन कर सकती हैं इस तरीके से। क्योंकि ये दूरदर्शी थे, इनको पता था कि इस वाले बेनेडिक्शन की जरूरत इन्हें पड़ेगी, इसलिए उन्होंने ऐसा वाला बेनेडिक्शन दिया था। और आगे चल के भी हम देखेंगे कि कुंती ने अपनी मर्जी से नहीं, फर्स्ट तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए किया था, है ना, और उसके बाद में फिर अपने हस्बैंड की परमिशन से फिर उन्होंने ऐसे देवता का आवाहन किया था, अपने हस्बैंड के परमिशन से, अदरवाइज नहीं। ये देखने वाली बात है। और ये बहुत सुंदर बात है कि वो भगवान की विजया शक्ति का अवतार है। ये ऐसा है, परंतु कौरव नहीं मानते ये बात को। दे डोंट उन्होंने कुंती महारानी बहुत द्रोह सहा है। जब वो वापस लौट के आती है अपने बच्चों को लेकर के, पांचों पुत्रों को, हस्बैंड की तो डेथ हो जाती है, और जो जो एक और जो माद्री जो वाइफ होती है, तो वो तो सती हो जाती है पांडु के साथ ही। और जब वो बच्चों को लेकर के जब आती हैं किंगडम में वापस से, तो उनका बहुत द्रोह होता है। कहा जाता है कि इनके हस्बैंड जो थे वो तो पुत्र उत्पन्न कर नहीं सकते थे, पता नहीं कहाँ से कर लेकर आई हैं। बहुत ज्यादा उनका द्रोह, और हमेशा धृतराष्ट्र और कौरव जो हैं वो यही सोचा करते थे कि किस तरीके से इनको राज्य ना मिले, किस तरीके से इन मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग उनको मारने की चला ही करती थी। भीष्म बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत अच्छे से, परंतु कौरव ये तो प्लानिंग करते थे, कभी लाक्षा गया की प्लानिंग, कभी भीम को जहर दे दिया, इस तरीके से करते हैं। भगवान हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो यस माता जी, आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्यदेव का आह्वान किया, जिन्होंने उनके साथ समागम करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सूर्यदेव ने आश्वस्त किया कि उनका उससे कौमार्य भंग नहीं होगा, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस समागम के कारण वे गर्भवती हो गई और उनसे कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य की कृपा से वे पुनः कुमारी कन्या में परिणित हो गई, लेकिन माता पिता के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई, तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में चुना। बाद में महाराज पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा करने नहीं दिया। अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दे दी कि वे उपयुक्त महापुरुष का आवाहन करके पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ पे एक मिनट रुकेंगे। एक्चुअली पांडु जो है वो नेचुरलिस्ट थे, मतलब उनको नेचर में रहना बहुत पसंद था। इस वजह से वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ, माद्री और कुंती के साथ में, जंगल में रहा करते थे। एक बार जब वो शिकार करना चाहते थे, तो उन्होंने एक हिरन पर तीर चलाया। एक्चुअली में वो हिरन उस वक्त एक ऋषि ने एक हिरन का रूप ले रखा था, और वो उस वक्त एक पुत्र उत्पन्न करने की कोशिश में थे। उसी वक्त उनको तीर लग जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कौन? हिरन के रूप में ऋषि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वो श्राप देता है कि जब तुम पुत्र उत्पन्न करने की कोशिश करोगे, तो तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो अब वो संन्यास लेना चाहते थे। कौन?
पांडु संन्यास लेके मैं अब बिल्कुल संन्यास लेके मैं अलग ही रहूंगा। तो तब इन्होंने कहा था, इनकी जो कुंती जो पत्नी है, तब इन्होंने ये बात बताई थी कि मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्योंकि राजा का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसे संतान की उत्पत्ति करे जो कि प्रजा का पालन करे और उसको आगे लेकर के जाए, उसकी रक्षा करे, आगे लेकर के जाए। तो इस तरीके से। तो अब आगे पढ़ेंगे माता जी। पहले कुंती ने उपयुक्त महापुरुष का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती थी कि पूर्व में कुंती ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडु ने अनेक उपयुक्त दृष्टांत प्रस्तुत किए तो वे राजी हो गई। इस प्रकार दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से उन्होंने महाराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके उपरांत उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया तो भीम उत्पन्न हुए। स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान किया करने से अर्जुन का जन्म हुआ। नकुल तथा सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ से कराया। बाद में जब भगवान पांडु अल्प आयु में ही दिवंगत हो गए तो कुंती इतनी दुखी हुई कि उन्हें मूर्छा आ गई। तब कुंती तथा माद्री दोनों सह पत्नियों ने निश्चय किया कि वे कुंती के पांचों अल्पवयस्क बालकों पांडवों को पालने हेतु जीवित रहें और माद्री अपने पति के साथ सती हो। वहां पर उपस्थित सतश्रृंग तथा अन्य उपस्थित महर्षियों ने इस निर्णय का समर्थन किया। क्योंकि जो माद्री थी उनका संग कर रहा था पांडु ने, और इस वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसलिए माद्री ने कहा मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी, परंतु बच्चे छोटे हैं, इसलिए आप जीवित रहिए और आप इनका पालन पोषण करिए। मैं हो सकता है इन पार्शियलिटी कर लूं इनके बीच में कि मेरे पुत्र हैं, ये आपके पुत्र हैं, पर आप कभी ऐसा नहीं करेंगी, इसलिए आप जीवित रहें। और पहले कुंती ने मंत्रों का उच्चारण करके अपने लिए पुत्र लिए थे। उसके बाद में फिर उन्होंने वही मंत्र, फिर पांडु ने कहा कि प्लीज एक मंत्र इनसे भी शेयर कर लो सो दैट इवन शी कैन हैव चिल्ड्रन। तो फिर उन्होंने एक मंत्र शेयर करा था और फिर उन्होंने अश्विनी कुमार का आवाहन करा, तो उनके फिर ट्विंस हुए। ठीक है, नकुल और सहदेव किसके, माद्री के ट्विंस हुए थे। इस तरीके से हुआ था, सो दैट एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, ये वाली बात हुई थी। परंतु इट वॉज नॉट इजी फॉर कुंती। कुंती ने बहुत प्रताड़ना, बहुत द्रोह, बहुत कठिन जीवन जिया है बाद में। यस माता जी। बाद में जब दुर्योधन के षड्यंत्र से पांडवों को राज के बाहर निकाल दिया गया, तब कुंती अपने पुत्रों के साथ साथ रही। उन दिनों में उन्होंने सारे कष्ट उठाए। वनवास के समय एक असुर कन्या हिडम्बा ने भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने इनकार कर दिया, किंतु जब कन्या कुंती तथा महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंची तो उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वे उसका प्रस्ताव स्वीकार करें और उसे पुत्र प्रदान करें। इस संयोग में घटोत्कच का जन्म हुआ और उन्होंने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। उनके वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे, जो बकासुर राक्षस के कारण अत्यंत व्यथित था। कुंती ने भीम को आदेश दिया कि वह बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुर के उत्पीड़नों से बचाए। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे पांचाल देश के लिए प्रस्थान करें। इस पांचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, लेकिन कुंती के आदेश से पांचों भाई पंचाली तथा द्रौपदी के समान रूप में पति बने। वह शील व्यासदेव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याही गईं। देवी ने अपने प्रथम पुत्र कर्ण को भी यहाँ पर कभी भी भूल नहीं पाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने का विलाप किया और अपने अन्य पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडु से विवाह होने के पूर्व ही कर्ण का जन्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण अपने घर वापस जाने लगे, तब उन्होंने जो प्रार्थनाएं की थी वे सर्वोत्कृष्ट हैं। अंत में वे गंधारी के साथ कठोर तपस्या करने हेतु जंगल चली गईं। वे प्रत्येक तीसरे दिन पर भोजन करती। अंततः वे ध्यान में लीन होकर के दावाग्नि में जलकर भस्म हो गई थी। ठीक है माता जी, देखा आपने कैसे वो गांधारी के साथ में तप के लिए चली गई थी। तो धृतराष्ट्र गए, विदुर तो साथ थे, धृतराष्ट्र गए, धृतराष्ट्र की वाइफ गांधारी गई, और ये अपनी जेठानी के साथ में ये भी चली गई थी, कुंती भी उनके साथ चली गई थी, और तीसरे दिन ऐसे भोजन करती थी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत तपस्या का जीवन व्यतीत करा। अब हम पहले देखते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि जो एक कौरव है वो बोलते हैं कि ये महल जो है ना सबके लिए छोटा पड़ा है। मतलब सोचो कि
100 कौरवों के लिए महल पर्याप्त है, पर वो 5 जो पांडव है उनके लिए बोलते हैं कि हम ये महल छोटा पड़ा है, तो आपके लिए थोड़ा साइड में और बना देते हैं। तो उन्होंने लाक्षागृह बनाया। उनका प्लानिंग ये था कि लाख लाख का ये महल होगा और इसको जला देंगे और फिर कोई बच ही नहीं पाएगा। तो किसने उनकी मदद करी थी? विदुर ने मदद करी। विदुर ने क्या कहा था कि चूहे कभी भी जंगल में जब आग लगती है तो बच जाते हैं, क्योंकि वो एक अपनी सुरंग बनाकर निकल जाते हैं। ऐसा उन्होंने हिंट दिया था। ये हिंट ये है कि जब आग लगे तो तुम भी सुरंग बना लो और वो सुरंग से तुम निकल जाना। तो वो सुरंग से निकल गए थे। तो जब वो निकले थे तो एक्चुअली वो अज्ञातवास में ब्राह्मण के वेश में वो लोग रह रहे थे। कौन है? एक्चुअली लोग क्षत्रिय हैं, परंतु ब्राह्मण बनकर के वो रह रहे थे। इस टाइम पे जब ये गए थे, तब इस टाइम पे इनकी माँ कुंती देवी भी इनके साथ में थी। और इसी टाइम पे वो एक ब्राह्मण के घर में वो थे, एज अ गेस्ट वो वहां पे थे। तो देखा कि वहां पे सब लोग बहुत टेंशन में है और सब लोग बहुत रो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो बताया गया, ब्राह्मण लोगों ने बताया परिवार ने उन्होंने बताया कि एक असुर है, उसका नाम है बकासुर। तो हमको उसको ट्रक लोड ऑफ खाना भेजना पड़ता है और हम उससे बहुत डरे हुए रहते हैं। तो तो अब तो और हम में से भी किसी एक को जाना पड़ता है उसके उसको उसको लेकर के। तो वो हमें भी खा जाता है, खा सकता है जो भी कुछ है, तो हमें भी साथ में ट्रक के साथ में हमें लेकर के जाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे कुंती बोलती है कि आप चिंता मत करें, भीम चला जाएगा, ट्रक को लेकर के भीम चला जाएगा। तो अब वो लोग बोलते नहीं नहीं, आप तो हमारे गेस्ट हैं, आप भीम को मत भेजिए, हम में से कोई जाएगा नहीं, हम जाएगा ऐसे। पर वो भीम चाहता है। भीम भीम सारा वो ट्रक लोड सामान भी, खाना भी खा जाता है। इससे बकासुर को बहुत गुस्सा आता है और फिर युद्ध होता है। और फिर भीम जो होते हैं वो बकासुर का वो उसको उसको मार देते हैं इस तरीके से। इसके एक कहानी इसकी आती है। और फिर उसके बाद में इसी समय पे स्वयंवर भी होता है। पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी। तो स्वयंवर में अर्जुन उनको लेकर के आते हैं। और जब वो आते हैं तो वो अपनी माता से प्रैंक खेलने के लिए बोलते हैं कि देखो आज हम क्या भिक्षा लेकर के आए। तो माता जो अंदर होती है कुंती, वो क्या कहती है कि सब आपस में बांट लो। और इसी वजह से द्रौपदी के 5 पति हैं, परंतु द्रौपदी फिर भी बहुत तपस्वी और चेस्ट विमेन है। क्यों? क्योंकि वो जब जब जिसके भी संग रहती हैं तो एक्चुअली में जिसकी भी संगति, इट्स नॉट द्रौपदी। जो वो जो देवता गण थे उनके अंश द्रौपदी में होती है। उनकी जो पत्नियां होती हैं उनके जो अंश होते हैं वो द्रौपदी में होते हैं। एनीवे, आगे हम देखते हैं कि द्रौपदी ने भी एक्चुअली तपस्या करी थी पहले लाइफ में। उन्होंने पुरुषोत्तम मास में फास्टिंग करी थी और फास्टिंग करके फिर उन्होंने किस लिए फास्टिंग करी थी? क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रही थी, वो शादी के लिए फास्ट कर रही थी। और वो बहुत डाउट किया उन्होंने पुरुषोत्तम मास में कि ये तो मेरी शादी हो ही नहीं रही, मेरे व्रत करने का फायदा ही क्या है, मैं तो व्रत करी हूँ फिर भी। तो शी वॉज डाउटिंग द पोटेंसी ऑफ पुरुषोत्तम मास। तो वो डाउट करी थी। तो फिर जब शिव आते हैं तो जब शिव आते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरी शादी, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, ऐसे 5 बार बोलती है। तो फिर शिव जो होते हैं उनको 5 पति का वरदान दे देते हैं। तो इस तरीके से सब चीजों के पीछे ना कोई कॉज एंड इफेक्ट होता है पहले का। तो एनीवे, तो फिर उनके ऐसे 5 पति होते हैं। और सो दीज आर द फ्यू थिंग्स अबाउट। और एक बार कृष्ण जो है वो चाकू से फल काट रहे होते हैं और उनके उंगली कट जाती है और उनके खून निकल जाता है। तो वहीं पर द्रौपदी होती है। और द्रौपदी अपने साड़ी में से एक कोना काट फाड़ करके वो उनको खून में लगा, मतलब जो उंगली कट जाती है वहां पे लगा देती है। और इसी के फल स्वरूप भगवान जो है उनके जब चीरहरण होता है तो पूरी साड़ी बन के उनकी हेल्प करते हैं। ऐसा होता है। द्रौपदी जो है वो महाराज जो द्रुपद है उनकी डॉटर है। और वो बॉर्न कैसे हुई थी? यज्ञ से वो बॉर्न हुई थी। तो यज्ञ से बॉर्न होने का उनका कारण क्या था? कारण ये था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एज जब वो स्टूडेंट्स थे तब वो एक ही आश्रम में, एक ही गुरु के सानिध्य में वो थे। तो बहुत दे वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो अब द्रोणाचार्य गरीब थे और ध्रुपद जो थे वो अमीर थे। फिर जब ये लोग मतलब अलग अलग हुए, सेपरेट हुए, जब इनकी पढ़ाई फिनिश हो गई, जब ये लोग सेपरेट हुए, तो इन्होंने कहा था कि तुम जब मुझे राज्य मिलेगा तो मैं तुमको अपने राज्य का आधा भाग दे दूंगा। एज फ्रेंड्स दे प्रॉमिस्ड। मतलब द्रुपद ने प्रॉमिस किया था
द्रोणाचार्य को। अब द्रोणाचार्य अपनी लाइफ में बिजी हो गए, वो द्रुपद जो है, राजा द्रुपद अपनी लाइफ में बिजी हो गए, उनको राज्य मिल गया और वो अपना राज्य करने लगे। यहाँ द्रोणाचार्य, इनकी भी शादी हो गई और इनके पुत्र भी हो गए अश्वत्थामा। पर ये बहुत ज्यादा गरीब थे, इतने गरीब थे कि अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध भी नहीं पिला सकते थे, चूने का पानी ऐसे कुछ वाइट करके पिलाया करते थे। बहुत स्नेह था उनका अश्वत्थामा पे, और इससे कैसे किया करते थे। जब इतने ज्यादा गरीब थे तो एक बार उन्होंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड राजा जो द्रुपद है उसके पास जाता हूँ थोड़ा सा कुछ हेल्प मांगने के लिए। तो जब उनके, ही डिडंट वांट एनीथिंग कि आधा राज्य दे, तो ऐसा नहीं था, सिर्फ हेल्प के लिए गए थे। परंतु राजा द्रुपद जो है उन्होंने इनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। बोला पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे लोग उठ करके आ जाते हैं। इनकार कर दिया और नहीं पहचाने। इससे उनको बहुत अपमानित फील हुआ और उन्होंने फिर आकर के कौरवों और पांडवों के वो गुरु बन गए। और जब गुरु बन गए, जब शिक्षा समाप्त हुई, तो गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम राजा द्रुपद को से लड़ाई करो और उनको बंदी बना के बस लेकर आओ, मारना नहीं है, सिर्फ बंदी बना के मैं बस लेकर आया। तो कौरव तो कर नहीं पाए, पांडव गए और उनको उनको बंदी बना करके लेकर आए। तब उनको जो अपमानित फील हुआ, तब उनको उनको ऐसा, तो उनको शांति मिली। परंतु अपमान का बदला अपमान नहीं होता है, फिर वो अनदर कर्म जनरेट करता है। तो अब ये राजा द्रुपद वापस जाते हैं और फिर ऐसा यज्ञ करते हैं कि उनको द्रोणाचार्य के मृत्यु का ही एक कारण चाहिए होता है। मतलब मृत्यु के लिए ही वो ऐसा यज्ञ करते हैं, और उससे उत्पन्न कौन होते हैं, द्रौपदी और धृष्ट द्युम्न ये उत्पन्न होते हैं। और फिर धृष्ट द्युम्न ही मृत्यु का कारण, धृष्ट द्युम्न ही मृत्यु का कारण बनते हैं। एनीवे, तो अब इस तरीके से पूरा होता है। और तो ये है यज्ञ कन्या भी, द्रौपदी जो है वो यज्ञ कन्या भी है। और पांचाल नरेश की डॉटर है, इसलिए पांचाली भी इनको कहा जाता है। और और आपको what इस पे हम आगे बढ़ते हैं। आई वॉज जस्ट रेमरिंग समथिंग एल्स। और इनको अक्षय पात्र भी मिला था। ये भी जानते हैं ना, सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के इनको अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र इसलिए दिया था क्योंकि बहुत भीम तो बहुत खाते थे, बहुत कुकिंग करनी पड़ती थी। तो और अक्षय पात्र का ये था कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएंगी तब तक अक्षय पात्र से अथाह भोजन आता रहेगा। लास्ट में जब द्रौपदी खा लेंगी उसके बाद से ये भोजन फिर नहीं आएगा, अंटिल द नेक्स्ट मील। ऐसे होता था, ऐसे होता। तो ऐसा भी हुआ था कि एक बार जब क्या हो रहा था, जब ये लोग वनवास में थे, उस समय में दुर्वासा मुनि जो है वो मिलने के लिए आते हैं दुर्योधन से। तो दुर्योधन उनकी खूब सेवा करता है और उसको आशीर्वाद मिलता है दुर्वासा से। फिर दुर्योधन एक्टिंग देखो कैसे करता है, बोलता है कि मेरे को इतना आशीर्वाद मिला है, मैं चाहता हूँ आप ये आशीर्वाद मेरे भाइयों को भी दे, आप प्लीज प्लीज विजिट देम ऑल्सो। तो वो उनको मतलब बहुत फोर्स करके बोलता है आप प्लीज विजिट करिए। तो वो विजिट करने के लिए जाते हैं। और जाते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने कुछ 10 करोड़, 10 करोड़ जो शिष्य उनके साथ में वो जाते, करोड़ है या थाउजेंड, आई एम नॉट श्योर, पर उनके शिष्यों के साथ में जाते हैं। और फिर ऑब्वियसली तो अब जैसे युधिष्ठिर को पता चलता है कि इस तरीके से इस तरफ आ रहे हैं, तो ये द्रौपदी को बोलते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, क्योंकि अब आएंगे तो इनका कुछ तो हमें प्रसादम देना होगा। तो द्रौपदी बोलती है मैंने अभी अभी खाया है, अब तो अक्षय पात्र में कुछ होगा ही नहीं, अब कैसे करेंगे। तो तब तक से वो बोलते हैं कि आप है ना, जैसे बोलते हैं हाथ मुंह धो लीजिए। दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि आप अपने शिष्य के साथ में नदी में हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक हम बंदोबस्त करते हैं। तो अब द्रौपदी जब अब कृष्ण को याद करती हैं और देखती हैं कि अक्षय पात्र में एक चावल का दाना होता है, उस एक चावल के दाने को कृष्ण पा लेते हैं। और जब कृष्ण तृप्त हो गए तो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य भी सब तृप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब अगर भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न, भगवान तृप्त तो सब तृप्त, इस तरीके से होता है। ठीक है, पर भगवान क्योंकि हमें सामने सामने समझ नहीं आती, इसलिए हमें गुरु के सानिध्य की जरूरत पड़ती है, गुरु के शेल्टर की हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं हम समझ भी नहीं पाएंगे। उसको ईज आउट करने के लिए हमें गुरु के वचनों को सुनना होता है और उसी पद पे हमें आगे बढ़ना होता है विश्वास के साथ में। तो एनीवे, तो फिर वो तृप्त हो जाते हैं, इस तरीके से वो चीज शांत हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ कुछ कहानियां बीच बीच में आती रहती है कुंती महारानी की। और जो ये युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, जब इन्होंने एक महल बनाया था, और जब दुर्योधन वॉज इनवाइटेड, उस महल में वो इनवाइट करते हैं, तो वो बहुत ही
विस्मय पूर्ण महल था, जहाँ पे पानी लगता था वहां पे आग थी, जहाँ आग लगता था वहां दरवाजा होता था, इस तरीके से बिल्कुल था। तो एक ऐसे क्रॉस करते करते दुर्योधन एकदम से घबरा गए, उनको लगा ये अग्निकुंड है, पर वो ऐसे फ्लोरिंग ही ऐसी थी, तो उन्होंने एकदम डर के अपनी लुंगी, अपनी जो धोती थी उसको पकड़ लिया। ये देख करके द्रौपदी हंस पड़ती है। अब ये कहा कि अंधा का पुत्र अंध, ये सब हम नहीं जानते क्योंकि शास्त्रों में इसका खासा वर्णन नहीं है। परंतु द्रौपदी हंस गई, और हंस गई तभी से एक्चुअली दुर्योधन जो है ना वो, बिकॉज द्रौपदी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत सुंदर थी, मतलब अपनी सासू माँ के जैसे ही वो सुंदर थी। सासू माँ कौन हुई? कुंती, वो कुंती। सुंदर, वैसे ही कुंती भी बहुत सुंदर। तो अब ये जो दुर्योधन है, ये तो कामी पुरुष था ही, ये कामी पुरुष होने की वजह से द्रौपदी को इम्प्रेस करना चाहता था। परंतु और जब कोई किसी को इम्प्रेस करना चाहता है, वो उसी की बेवकूफी पे हंस दे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंसल्टिंग होता है। तो इसलिए उस वो इंसल्ट वहां से शुरू हुआ, इस तरीके से वहां से शुरू होता है। एंड देन फिर वो महाभारत की पूरी कहानी आती है। एक्चुअली महाभारत की में बहुत कहानियां हैं, और वो कहानियां पढ़ के बहुत इंटरेस्ट भी हमें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। हाँ, सुभद्रा वासुदेव की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन। ये न केवल वासुदेव की लाडली पुत्री थीं, अपितु श्री कृष्ण तथा बलदेव की भी अत्यंत प्रिय बहन थी। ये दोनों भाई तथा बहन पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मूर्तिमान हैं और आज भी नित्य हजारों तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन करते हैं। यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्री भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलन का प्रतीक है। इस अवसर पर राधा तथा श्री कृष्ण का मिलन अत्यंत कारुणिक है और पुरी में भगवान श्री चैतन्य राधा रानी के भाव में सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए ललायित रहते थे। जब अर्जुन द्वारका में थे तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी बनाना चाहा और भगवान श्री कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बड़े भाई बलदेव सुभद्रा का विवाह अन्यत्र तय कर रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे, अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वे उसका हरण कर लें। अतएव जब समस्त लोग रैवत पर्वत पर आनंद मनाने गए थे, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का हरण कर लिया। इस पर बलदेव अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और वे उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वे अर्जुन को क्षमादान दें। तब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विधिवत विवाह हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु की अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी थी, किंतु परीक्षित के जन्म से वे सुखी और संतुष्ट हुई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, सो बहुत ब्यूटीफुल है ये सब। जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी कहानियां हमें पता चलती है। एक और बात मैं जो भूल रही थी साथ आपको बताना, जिस कुंती महारानी जब 13 साल का, जब ये वनवास पे गए थे, मतलब 12+1 है ना, 13 साल के, जब एक 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास पे जब वो गए थे, तब कुंती महारानी नहीं गई थी उनके साथ वनवास, वो विदुर के साथ में रही थी, तब नहीं गई थी। ये पहले जो ये लाक्षागृह से जब ये टनल से जब गायब हुए थे, तब ये जब ब्राह्मण बन के विचरण कर रहे थे, थोड़े टाइम के लिए उन्होंने बोला कि अभी इतनी चतुरता है तो हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो जब विचरण कर रहे थे और जब द्रौपदी, ये बात का खुलासा कब हुआ? जब द्रौपदी से विवाह हो गया ना अर्जुन का, तब ये बात फैल गई एकदम। तब खुलासा हुआ कि अरे ये तो जीवित है। तो कुछ लोग बहुत खुश हुए, कुछ लोग बहुत हताश हो गए कि ये लोग जीवित है। तो उस समय पे साथ थी, परंतु उसके बाद जब वो गेम खेला गया और जब इनको ये हार गए, और द्युत क्रीड़ा क्रीड़ा जो क्रीड़ा क्रीड़ा द्युत क्रीड़ा जो होती है, उसके बाद जब वो हार गए, तब उनको जब 12 साल का वनवास रहा, तब कुंती महारानी साथ नहीं गई थी। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। आप सभी वैष्णव वृंद की जय, जो इतने प्रेम से और इतने ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। थैंक यू सो मच। सो एनीथिंग टू बी आस्क्ड, टू बी सेड, और वी विल वांट टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पाई। मैं सुनीता बोल रही हूँ। माता जी, एक छोटी सी पूछना था।
मेरी चैंटिंग माला है जो उसका वो मेरू होता है ऊपर का, वो निकल गया। मैंने बड़ी कोशिश की डालने की, तो क्या करूं, नई माला लूं या उसका बस कुछ हो? कोई बात नहीं माता जी, आप नई माला ले लीजिए, चेंज हाँ, उसको रख लीजिए अपने पास, आप नई माला ले लीजिए, चेंज कर लीजिए। ओके। उसके बिना तो नहीं चैंट कर सकते ना हम, नहीं, जब तक नहीं आती? वो खंडित है ना, वो पूर्ण नहीं है, पूरी नहीं है, वो खंडित है तो इसलिए। ओके, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण, विदाउट, धन्यवाद। तो क्या है कि हम इसमें ना फेनाटिज्म नहीं रखते कि एकदम ये क्या हो गया, वैसे कुछ नहीं, बहुत हल्के में भक्ति होनी चाहिए, को एंजॉय करना चाहिए, भक्ति में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर तरीके से परफेक्शन तो हम कर ही नहीं सकते, तो जी बस माता। क्योंकि ये खंडित है इसलिए आप बस नई ले लीजिए, आप मत सोचिए कि इसका अगले का, बस को रख लीजिए अपने पास, दैट्स ऑल्सो ब्लेसिंग, पर आप नई माला ले लीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और आप तुलसी की माला लीजिएगा माता जी, नोट कर लीजिए आप ये तुलसी। तुलसी की है मेरे पास, जो अभी भी यूज कर रही हूँ। मैं जगतपुरा में जो अक्षय पात्र टेम्पल है ना, वहां से लाई थी। तुलसी की है, ये भी जो यूज कर रही हूँ तुलसी की है। ठीक है माता जी, परफेक्ट, थैंक यू। जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। वेलकम टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन वृज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। Hare Krishna, सबको दंडवत प्रणाम. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Tanu Pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Nandita Mataji. Hare Krishna, Nandini Mataji. Thank you for being हरे around. कृष्ण। Hare कृष्ण Krishna. माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे Sumitra कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। Mataji. Hare Krishna, Mataji, दंडवत प्रणाम. Dhanut Pranam Mataji. Mishra Mataji. Dhanut Pranam Mataji. हरे कृष्ण माता, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे Hari कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Ram Kiran हरे Mataji. माता हरे जी, कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। Dhanut Pranam Mataji. Hare Krishna Mataji. Dhanut Pranam. Meeta हरे Mataji. Lata Asha Mataji. Dhanut Pranam. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी, मैं शायद मैं आपको समझा नहीं पाई। ये जो मैं कह रही हूँ ना, मेरू उसमें से निकल गया है, सिर्फ धागे में से निकल गया है, मतलब कुछ खंडित ऐसा नहीं हुआ। यानी कि तो वो आप अगर डाल सकती हैं तो डाल करके फिर चैंटिंग करिए। मैंने कोशिश की, नहीं डल नहीं रहा, बड़ी कोशिश की थी कल। आप साइड में रख दीजिए, मतलब हाँ, ओके, जरूर पूरी, ठीक मतलब कि वो खंडित है, मतलब एक है, बीट भी ओके। हुआ तो खंडित है, जी माता जी, तो समझ आठ। गई। जी मैम। जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।